Students, how are you all? I hope you are all good and doing well. So students, let's start with a new video, with a new chapter, with a new energy and enthusiasm. Okay, so let's start chapter 2 of biology class 6 ICSE board, the flower. Okay students, so flower, obviously you all are aware of flower. You must love flower, right? Flowers are of different colors, right? Red, pink, white, blue, purple, pink, yellow, orange, so many colors. Flowers are found in so many colors, and these are the most beautiful creature of the nature, right? ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं सारे फूल, बट इसके पीछे भी तो मतलब आपको उसमें डिफरेंट पार्ट्स नज़र आते हैं, ठीक है? तो फ्लावर प्लांट्स में होते हैं, अब वो क्यों होते हैं, उनका कुछ पर्पस होता है होने का, तो यही सब चीज़ें हम जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है? सो लेट्स सी क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। सबसे पहले हमें पढ़ना है पार्ट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच रूल, ठीक है? फ्लावर के मतलब पार्ट्स जो हैं बेसिकली फोर पार्ट्स होते हैं, तो डेट इज 4 रूल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच रूल। तो सारे पार्ट्स के फंक्शन पढ़ने हैं कि वो क्या, उनका फंक्शन क्या होता है, वो क्या काम करते हैं। देन पॉलिनेशन के बारे में हमें पढ़ना है, देन फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे, फिर फ्रूट कैसे बनते हैं वो जानेंगे, उसके बाद फ्रूट के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सीड के बारे में पढ़ेंगे और सीड के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जर्मिनेशन कैसे होता है सीड्स का। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। द फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट विच बियर्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फ्लावर क्या है बच्चों? प्लांट का वो पार्ट है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बियर करता है। मतलब प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है, क्योंकि उस फ्लावर के अंदर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स का। ओके, रिप्रोडक्शन का मतलब आप समझते हैं, रिप्रोडक्टिव मीन्स रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग यंग वंस, न्यू वंस ऑफ द सेम काइंड, ठीक है? जब हम कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है अपने ही जैसे आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स को, तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो वो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो एक बॉडी में, हर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, मतलब इनिशिएशन होता है रिप्रोडक्शन का, स्टार्टिंग होती है रिप्रोडक्शन की। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में, वहीं से रिप्रोडक्शन की शुरुआत होती है प्लांट्स में। इट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव कलरफुल पार्ट ऑफ मेनी प्लांट्स, ठीक है? तो ये बहुत ही कलरफुल अट्रैक्टिव होते हैं फ्लावर। हाउएवर जैसे इन प्लांट्स लाइक ग्रास एंड पैडी, फ्लावर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं, बहुत डल कलर के होते हैं और अनअट्रैक्टिव होते हैं। अधिकतर फ्लावर्स जो है वो स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, एक स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। उस स्वीट लिक्विड को नेक्टर कहते हैं। तो उस नेक्टर की तरफ जो है कि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, और वो अट्रैक्ट उनके भी मतलब ये नेक्टर प्रोड्यूस करने का भी एक रीज़न है, इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करे उसका भी एक रीज़न है, वो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है उसमें इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं, तो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। प्लांट्स जैसे कि रोज और ट्यूलिप में सिर्फ एक पेडिकल होता है, डेट बियर्स अ सिंगल फ्लावर, एक ही पेडिकल पे एक सिंगल फ्लावर होता है। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जैसे मस्टर्ड और लिलैक जो होता है उस पे एक पेडिकल पे ब्रांच्ड होते हैं और उस पे कई सारे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है? पेडिकल यानी कि जिसपे कि फ्लावर की जो आपको नीचे स्टाक दिखता है, जैसे फ्लावर अटैच्ड होता है स्टेम से, तो वो उसको पेडिकल कहते हैं। तो कई फ्लावर्स आपने देखे होंगे, जैसे रोज देखा होगा, हिबिस्कस देखा होगा, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि एक सिंगल पेडिकल होता है और उसी पे एक फ्लावर अटैच होता है। लेकिन अगर आपने मस्टर्ड की फ्लावर देखी होगी, सरसों के फूल देखे होंगे आपने, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक ही पेडिकल से कई सारे फ्लावर्स ओरिजिनेट हुए रहते हैं, ठीक है? बंच ऑफ फ्लावर ओरिजिनेट हुआ रहता है।
There is an enormous variety of size, color, texture, fragrance and shape of flowers in nature. हमारी प्रकृति में क्या है बच्चों, जो फ्लावर है ना वो एनॉर्मस वैरायटी की है, मतलब बहुत सारी वैरायटी के फ्लावर्स पाई जाती है। उनका अलग अलग साइज होता है, बहुत छोटी से लेके बड़ी फ्लावर्स तक होती है। कलर में डिफरेंस होता है, टेक्सचर उनका डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनकी खुशबू अलग होती है, किसी में खुशबू नहीं भी होती है। ठीक है, तो ऑब्जर्व फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी कि फ्लावर दिखता कैसा है, ठीक है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, आइए देखते हैं। सारे फ्लावर्स जो होते हैं उनमें कॉमन पार्ट्स होते हैं, मतलब उनके पार्ट्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, भले वो दिखते डिफरेंट है, उनके अपीयरेंस में वेरिएशन होता है, उनके कलर में वेरिएशन होता है, लेकिन क्या है कि वो दिखते एक जैसे हैं, मतलब उनके पार्ट्स जो हैं वो एक ही होते हैं सब में, और उनका स्पेशल फंक्शन होता है। पेडिकल वो स्टाक है, पेडिकल इज द स्टाक दैट अटैचेस द फ्लावर टू द स्टेम। पेडिकल क्या है बच्चों, वो एक स्टाक है, वो एक डंडी है जिससे कि अटैच होता है फ्लावर स्टेम से। द स्वोलन एंड डिस्क लाइक टिप ऑफ द पेडिकल इज कॉल्ड द थैलेमस। और आप अगर उस स्टाक के ऊपर देखेंगे तो एक सूजा सा, थोड़ा सूजा हुआ, फूला हुआ सा डिस्क जैसा टिप होता है पेडिकल का, जिसे कि क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड थैलेमस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए फ्लावर का डायग्राम बना है, इसमें आप पेडिकल देख सकते हैं, ठीक है, ये पेडिकल है, दिस इज द पेडिकल, बट इसमें थैलेमस नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये जो स्वोलन पोर्शन सा है इसके स्टाक के ऊपर, दैट इज द थैलेमस। Okay, this is the thalamus. It bears the rules of the flower. इस पे क्या होता है कि फ्लावर्स के सारे पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये थैलेमस के अंदर क्या होते हैं, फ्लावर के सारे पार्ट्स होते हैं। जो पार्ट होता है फ्लावर का वो अरेंज होता है 4 रूल्स में, 4 पार्ट्स में, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो 4 रूल्स में अरेंज्ड होते हैं, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो लेट अस लर्न अबाउट दीज। क्या होते हैं ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम? आइए देखते हैं, जानते हैं कि क्या होते हैं ये। कैलिक्स की बात करें तो ये आउटर मोस्ट रूल होता है, फ्लावर का जो आउटर मोस्ट रूल होता है वो कैलिक्स होता है। ये बना होता है सेपल्स का। सेपल्स क्या होते हैं, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो वो सेपल्स होते हैं। आपको फ्लावर के नीचे जो कलरफुल पोर्शन होता है उसके आपको नीचे ग्रीन जैसा लीफी स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा, वही होता है सेपल्स यानी कि कैलिक्स। उसका फंक्शन क्या है कि ये वो कार्य क्या करता है, कैलिक्स जो है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। जब वो कली होती है ना फूल, तब ये कैलिक्स ही उसको प्रोटेक्ट करता है बैड कंडीशन से, और सारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी कैरी आउट करता है। क्योंकि वो ग्रीन होता है इसलिए वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। कोरोला क्या है, ये सेकेंड रूल है फ्लावर का, जो कि ये बना होता है ब्राइट और कलरफुल पेटल्स का, ठीक है। कोरोला जो होता है वो किसका बना होता है, बहुत ही ब्राइट और कलरफुल पेटल्स के बने होते हैं। इसके फंक्शन की बात करें तो पेटल्स जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, कोरोला का, ठीक है, पेटल्स का। इसका जो ब्राइट कलर है ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, जो कि अभी आगे हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों, ठीक है। एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम जो है वो तीसरा जो रूल है फ्लावर का, और स्टेमन्स जो है वो इंडिविजुअल यूनिट होती है इस रूल की, ठीक है। स्टेमन्स क्या होते हैं, स्टेमन्स आर द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ दिस रूल, ठीक है। एंड्रोशियम जो है वो कई चीज़ों से मिलके बना होता है, तो उसकी जो एक इंडिविजुअल यूनिट क्या है, स्टेमन है। दे आर दी ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के, एंड्रोशियम। कुछ फ्लावर्स में जो स्टेमन्स होते हैं वो एक साथ मतलब जुड़े होते हैं, और कुछ में क्या होते हैं कि अकेले सिंगल फ्री होते हैं, ठीक है। जैसे आप ये जो फिगर में देख रहे हैं, ये जो है कि ये स्टेमन का स्ट्रक्चर है, इसमें एक फिलामेंट है और ऊपर एक एंथर है, ओके।
इस एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन प्रेजेंस होते हैं। पोलन ग्रेन मेल गैमीट होता है प्लांट्स का। फंक्शन, a stamen contains a thin stalk called filament and a lobed structure called the anther। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, anther contains टाइनी पोलन ग्रेन्स। मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर टाइनी पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन्स बहुत फाइन येलो और पाउडरी सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल पाउडरी सब्सटेंस होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो वो आपको ऐसे इजीली दिखाई नहीं देगा उसका स्ट्रक्चर की पोलन ग्रेन एक्चुअल में होता कैसा है। अगर आप नेकेड आई से देखना चाहो तो आप नहीं देख सकते हो। अगर फंक्शन की बात करें तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं एंथर के अंदर, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसी के अंदर क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि जिन्हें हम गैमीट भी कहते हैं, वो पोलन ग्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये बात हो गई एंड्रोशियम की। नाउ नेक्स्ट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम फॉर्म्स द फोर्थ एंड इनर मोस्ट रूल। ये सब चौथा और सबसे अंदर पाए जाने वाला रूल है। इट कंसिस्ट ऑफ द कार्पल या पिस्टिल। ये किसका बना होता है गाइनोशियम, उसे कार्पल भी कहते हैं या पिस्टिल भी कहते हैं, ठीक है। पिस्टिल जो होता है वो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है, पिस्टिल है, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर का क्या है, स्टेमेन है। पिस्टिल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी होता है, ठीक है। इस ओवरी सबसे नीचे होता है, फिर स्टाइल होता है और उसके ऊपर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। स्टिग्मा जो है वो डिस्क जैसा पार्ट होता है, सबसे टॉप पे प्रेजेंट होता है, और ओवरी जो है स्वोलन पार्ट होती है, बॉटम पे होता है, और एक थिन स्टाक होता है जो कि स्टाइल जिसे कहते हैं, जो कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। स्टिग्मा रिसीव करता है, स्टिग्मा पोलन ग्रेन अपने ऊपर लेता है, रिसीव करता है, और स्टाइल जो है उसको ओवरी तक पहुंचा देता है। फंक्शन की बात करें तो ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं जिसमें कि फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते थे और उसके अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट है, वैसे ओवरी के अंदर क्या होते हैं बच्चों, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओव्यूल्स है यही सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओवरी ही पक के वो फ्रूट का फॉर्म ले लेती है। मैं आपको हिबिस्कस के फ्लावर में फ्लावर के पार्ट्स शो कर देती हूँ ताकि आपके लिए अच्छा हो, मतलब आप देख के पता कर सके कि ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप इस फ्लावर में देख सकते हो स्टूडेंट्स कि सबसे ऊपर ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नीचे से। दिस इज दी पेडिकल। ये क्या है बच्चों, पेडिकल है। इसी पेडिकल के थ्रू अटैच्ड होता है क्या, फ्लावर स्टेम से, राइट। अब इसके ऊपर जब आपको ये यहाँ आए आप, ये आपको एक स्वोलन सा पोर्शन दिख रहा होगा, ये छोटी छोटी सी आपको बिल्कुल लीफी स्ट्रक्चर, ये उसका ये क्या है, ये जो स्वोलन एरिया है दैट इज द थैलेमस। ये क्या है, थैलेमस है, ठीक है। तो जब ये कली होती है ना, जब ये बर्ड होता है, फ्लावर बिल्कुल छोटा सा होता है, तो इसी थैलेमस के अंदर वो पूरा जो है कि थैलेमस नीचे से उसको पकड़ा रहता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा होगा उसका पोर्शन, ठीक है। ये क्या है, थैलेमस के पोर्शन है, ठीक है। ये जब फ्लावर पूरा खिल गया तो ये सब डिवाइड हो गए, ठीक है, थैलेमस का पोर्शन। तो ये स्वोलन जो पार्ट है ये क्या है बच्चों, थैलेमस है, ठीक है। उसके बाद तो क्या है, ये जो जैसे हम कहते हैं कि थैलेमस है, ठीक है, पेडिकल, देन थैलेमस, और उसके बाद फिर आता है बच्चों कैलिक्स। कैलिक्स में आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है ये कैलिक्स है। इसको सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेपल्स कहते हैं, ठीक है, इन्हें सेपल्स कहते हैं। तो जब ये फ्लावर बड फॉर्म में होता है तो इसी सेपल के अंदर ये पूरा कवर्ड होता है, और जब पूरा फूल खिल जाता है तो ये सेपल क्या होता है, कैलिक्स जो है ये नीचे आ जाता है, ठीक है। और ये ग्रीन होता है इसलिए ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है, ठीक है। तो इसको, ये जो कैलिक्स है इसके, ये क्या पार्ट होता है, ये सेपल्स होता है, ठीक।
नाउ अब बात करते हैं कोरोला की। तो कलरफुल पार्ट होता है कोरोला। कोरोला कलरफुल पार्ट होता है। आपको कलरफुल पार्ट इस फ्लावर में दिखाई दे रहा होगा। ये जो रेड रेड कलरफुल पार्ट है इन्हें हम पेटल्स कहते हैं, ठीक है। ये पेटल्स है, ये ग्रीन सेपल्स है, और ये क्या है बच्चों, पेटल्स है, ठीक है। तो ये रेड रेड से जो है ये कोरोला है, यानी कि पेटल्स हैं। ये बिल्कुल अट्रैक्टिव होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, ताकि ये इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम क्या है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है एंड्रोशियम के अंदर, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है एंड्रोशियम के अंदर। अब आपने पेडिकल देख लिया, थैलेमस देख लिया, सेपल देख लिया, पेटल देख लिया। अब बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम में क्या आता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो ये आपको इस फ्लावर पे दिखाई दे रहा होगा, येलो येलो सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और ये येलो येलो सा जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, येलो येलो सा, वो एक पतले से थिन फिलामेंट से जुड़ा हुआ है इस फ्लावर से, ठीक है। इस फ्लावर से एक पतले से थिन फिलामेंट के थ्रू वो जुड़ा हुआ है। तो ये जो बच्चों येलो येलो सा बिल्कुल दिख रहा है ना, ये क्या है, एंथर है। दीज आर दी एंथर्स। और ये जो है कि जिस फिलामेंट के मतलब जिस स्टार्क के थ्रू वो जुड़ा हुआ है वो क्या है, फिलामेंट है। और ये एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, स्टेमेन, ठीक है। स्टेमेन, ठीक, क्या है बच्चों, स्टेमेन। तो एंड्रोशियम क्या करता है, ये थर्ड रूल फॉर्म करता है फ्लावर का। और स्टेमेन्स जो होती है एक इंडिविजुअल यूनिट होती है। स्टेमेन्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल यूनिट होती है एंड्रोशियम की, ठीक। और एक स्टेमेन जो होता है उसमें एक स्टार्क होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, पतली पतली सी आपको दिख रहा होगा क्लियरली इसमें कि ये जो पतली पतली सी आपको दिखाई दे रही है ये येलो है, येलो एंथर्स है। और वो जुड़े हुए हैं एंथर्स एक पतली सी स्टार्क के थ्रू, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, ठीक है। और ये टुगेदर एक साथ एंथर और फिलामेंट क्या कहलाते हैं बच्चों, स्टेमेन कहलाते हैं, ठीक है। इस येलो जो आपको एंथर दिख रहा है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन प्रेजेंट है। और उस पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, मेल गैमीट प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम की बात करें बच्चों तो गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें आता है। बेसिकली किसका बना होता है बच्चों गाइनोशियम, पिस्टल का, या जैसे कार्पल भी कहते हैं, कार्पल कहें या पिस्टल कहें सेम है। कोई आपसे कार्पल पूछे तो भी आप पिस्टल ही समझिएगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता, डेट इज दी सेम। तो आपको ये जो रेड रेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये है बच्चों स्टिग्मा, क्या है, स्टिग्मा। और उसके नीचे आपको स्टार्क दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको अराउंड आई थिंक 5 स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं जो कि जुड़े हुए हैं एक स्टार्क के थ्रू, ठीक है। किससे जुड़े, उसको क्या कहते हैं बच्चों, स्टाइल कहते हैं, स्टाइल, क्या कहते हैं, स्टाइल। और ये बिल्कुल नीचे 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 तक गया होता है, और नीचे जाके बिल्कुल क्या होता है कि ये स्टाइल थोड़ा स्वोलन होता है। जब आप इस नीचे जाके देखोगे बहुत मतलब डीप में, तो ये बिल्कुल नीचे क्या होता है बच्चों, ये स्वोलन सा होता है, सूजा हुआ सा होता है, ठीक है, दिख रहा है ये स्वोलन पोर्शन, दिस इज द ओवरी। क्या होता है, ये ओवरी होता है, ये ओवरी होता है। तो क्या होता है कि जो ये मेल गैमिट्स हैं, ये जो यानी कि जो एंथर से मेल गैमिट्स निकल के इस स्टिग्मा पे आती है, ठीक है। स्टिग्मा से क्या होता है, स्टिग्मा पे आ गई, किसी भी तरीके से स्टिग्मा पे आ गए, वो हम आगे पढ़ेंगे पॉलिनेशन के थ्रू, ठीक है। स्टिग्मा पे आ गई। अब स्टाइल जो है वो फिलामेंट है, वो हॉलो फिलामेंट है। अब स्टाइल से होते हुए वो कहाँ पहुँच जाती है, इस ओवरी तक पहुँच जाती है। और यहाँ पे फिर क्या होता है कि यहाँ पे इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स। उस ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल गैमेट। उस ओव्यूल के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेट। तो ये जो मेल पॉलन ग्रेन्स है वो अंदर पहुँचे, और वहाँ उसमें से फिर पॉलन ग्रेन्स में से मेल गैमेट निकलता है, और ओव्यूल से फीमेल गैमेट, और उन दोनों का फ्यूजन होता है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ओवरी के अंदर ही, ठीक है। अभी आगे हम सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देती हूँ
ये क्या है बच्चों, इसकी बात करिए तो ये पेटिकल है, इसके थ्रू फ्लावर अटैच्ड होता है किससे, स्टेम से। ये जो स्वॉलन पोर्शन होता है थोड़ा सा ऊपर थैली जैसा, डेट इज थैलमस। फिर उसके बाद आता है कैलिक्स, ये जो ग्रीन कलर का मतलब जिसे कोरोला सेपल्स कहते हैं, कैलिक्स सेपल्स, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और जब प्लांट फ्लावर बड फॉर्म में होती है तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है पूरे पार्ट्स को। उसके बाद आता है कलरफुल पार्ट, डेट इज कोरोला, पेटल्स जिसमें क्या आते हैं, ठीक है। और फिर क्या आता है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में जो है कि कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है एंड्रोशियम में, जो कि है क्या बच्चों, एंथर। एंथर एक स्टाक के थ्रू जुड़ा होता है फ्लावर से, डेट इज कॉल्ड दी फिलामेंट, ठीक है। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद बच्चों आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम की बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा ऊपर, दिस इज दी स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा है, डिस्क जैसा स्ट्रक्चर जो है स्टिग्मा है, वो कनेक्टेड है किससे, विद द हेल्प ऑफ स्टाइल। ये स्टाइल है और ये पूरा नीचे तक गया हुआ है थैलमस तक। और ये स्वॉलन पार्ट, दिस इज दी ओवरी, ठीक है। इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उस ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। तो स्टाइल्स, इस ये स्टिग्मा रिसीव करता है पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचती है, और फिर वहां पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद फिर आगे का डेवलपमेंट सब कुछ हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। एंड if you like my channel, so subscribe it, and if you like my videos, and then do not forget to share it. And till then, see you in the next video. Till then, bye bye, have a good day.